हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिवीजन कर रही हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। पहले के अकॉर्डिंग हेल्थ था जो कि फ्लूइड बैलेंस रहता है तो उसको हम हेल्दी बोलते हैं। एंड डिस्कवरी विलियम हार्वे ही थे जो डिस्कवरी किए थे ब्लड सर्कुलेशन का। एड्स जो होता है वो इन्फेक्टियस डिजीज़ होता है और डेडली भी होता है। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ में कैंसर आता है। एंड नेक्स्ट है कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस। इसमें सबसे पहला है सैलोमेलेला टाइफी। ये एक बैक्टीरियम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से माइग्रेट करते हुए अदर ऑर्गेन में भी चला जाता है ब्लड की हेल्प से। इसके वजह से हाई फीवर होता है 39 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें वीकनेस होता है, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट। और ये इंटेस्टिनल में भी पोर करता है जो कि डेडली रहता है। इसको हम पता कर सकते हैं वायरल टेस्ट है मैरी मेलोन्स का हुआ था जो कि सेवरल ईयर तक स्प्रेड की थी टाइफाइड। एंड सेकेंड बैक्टीरिया में आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमियोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो कि निमोनिया कॉज करता है। इसमें एल्वियोलाई जो होता है वो फिल हो जाता है जिसके वजह से कि हाई फीवर होता है, चिल्स होता है, कफ होता है, हेडेक होता है। एंड जो लिप्स होता है और फिंगर्स का नेल होता है वो ग्रे से ब्लूइश में चेंज हो जाता है। और ये फैल भी सकता है एक से दूसरे में। अगर हम कोई ग्लास शेयर करते हैं या फिर कोई भी बर्तन वगैरह शेयर करते हैं जो इन्फेक्टेड है उसका यूज़ करते हैं तो ये हमें भी हो सकता है। एंड डिसेंट्री, प्लेगी, डिप्थीरिया ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ ही है। एंड थर्ड है वायरस से जो होता है राइनो वायरस, इसकी वजह से कि कॉमन कोल्ड होता है। ये 3 to 7 डेज तक रहता है। एंड नेक्स्ट जो डिजीज़ कॉज करता है वो प्रोटोजोअन है, इसी की वजह से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम जो है एक टीनी प्रोटोजोअन है जो कि ये सब डिजीज़ कॉज करता है। प्लाज्मोडियम का जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सबसे ज़्यादा हार्मफुल ये तीनों में से है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम इंजेक्ट करता है स्पोरोजोइट्स के द्वारा जब फीमेल मस्क्यूटो जो रहती है वो बाइट करती है तब। ये लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का। एक फीमेल मस्क्यूटो जो रहती है वो ह्यूमन को बाइट करती है और बाइट जब करती है तो वो स्पोरोजोइट्स को ट्रांसफ़र कर देती है ह्यूमन में। और ये स्पोरोजोइट्स जो होता है वो ट्रांसफ़र कर जाता है लीवर सेल में जहाँ पे कि वो मल्टीप्लाई करता है, सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करता है लीवर सेल में। और फिर वो सेल ब्रस्ट हो जाता है तो उससे ब्रस्ट होने के बाद वो रेड ब्लड सेल में आता है, फिर वहाँ पे भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एंड उसके बाद ब्रस्ट हो जाता है। जब वो ब्रस्ट हो जाता है तो उससे रिलीज़ होता है टॉक्सिन सब्सटेंस जिसको कि हेमियोजोन बोलते हैं। इसी के वजह से हाई फीवर होता है और फीवर 3 to 4 डेज़ के गैप में आते जाते रहता है। सेक्सुअल स्टेज जो डेवलप होता है वो रेड ब्लड सेल्स में ही होता है। यहीं पे गैमेट बनता है मेल एंड फीमेल। और ये गैमेटोसाइट जो रेड ब्लड सेल्स में होता है जब मस्क्यूटो बाइट करता है तो मेल के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लेता है और इसका फर्टिलाइजेशन होता है मस्क्यूटो के गट में। और यही जब मैच्योर हो जाता है तो ये गट से बाहर आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड में। ये रहा स्पोरोजोइट्स, ये रहा सलाइवरी ग्लैंड। अब यही जब कोई फीमेल मस्क्यूटो बाइट करेगी ह्यूमन में तो ये स्पोरोजोइट्स भी ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो फीमेल जो रहती है वो फीमेल का नाम है फीमेल एनोफिल्स। एंड नेक्स्ट है इंट एमोबा हिस्टोलोगा जो कि एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन पे रहता है जिसकी वजह से होता है एमेबोइक डिसेंट्री। इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होता है, स्टूल में एक्सेस म्यूकस रहता है एंड ब्लड क्लॉट्स भी आ जाता है। एंड इसका जो मेन कैरियर होता है वो हाउस फ्लाई होता है। एंड नेक्स्ट है एस्के हेलमैंथेसिस। एस्के हेलमैंथेसिस में आता है आस्करीज एंड उकेरिया जिसको कि फाइलेरियर वर्म बोलते हैं और आस्करीज को राउंड वर्म बोलते हैं। आस्करीज जो रहता है वो एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है जो कि कॉज करता है आस्केरेसिस। इसका जो सिम्टम है इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है और इंटेस्टाइन जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। और ये इसका जो एग रहता है वो पैरासाइट का जो एग रहता है वो स्टूल के द्वारा बाहर आ जाता है। उकेरिया एक फाइलेरियर वर्म है, इसी में आता है डब्ल्यू बैनक्रैप्टी एंड डब्ल्यू मेलाई। यही कॉज करता है एलिफेंथेसिस को। एंड ये जो लोअर लिम्स में ये होता है प्रॉब्लम, मतलब कि ये जो है एक क्रोनिक इन्फ्लामेशंस होता है जो कि ऑर्गेन को अफेक्ट करता है जिसका कि एग्जांपल है लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। एंड ये आल्सो जो अफेक्ट करता है जेनेसिल्स ऑर्गेन को भी अफेक्ट करता है जिसकी वजह से ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ का प्रॉब्लम आता है। और ये ट्रांसमिट जो ये डिजीज़ को करती है वो रहती है फीमेल मस्क्यूटो।
बहुत सारा जो फंगी रहता है वो बिलोंग करता है जेनरा माइक्रोस्पोरम से, ट्राइकोफाइटन से, एपिडर्मोफाइटन से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिंगवॉर्म के लिए। एयरबोर्न डिजीज़ में आता है निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। एम्ब्रोसिया एक फिश है जिसको कि हम तालाब में डालते हैं क्योंकि ये जो मस्कीटो का जो लार्वा रहता है उसको खा जाता है एंड इससे हमारा वाटर भी साफ़ रहता है। एडिस मस्कीटो जो रहता है वो डिजीज़ कॉज करता है डेंगू एंड चिकनगुनिया। इन्फेक्टियस डिजीज़ में आता है पोलियो, डायरिया, निमोनिया, टिटनेस। इसको कंट्रोल किया गया है वैक्सीन के द्वारा एंड बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया गया है हेपेटाइटिस एंड हर्पिस वैक्सीन।